हेलो हेलो बच्चों। बेटा अब करने वाले हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बेटे थर्ड पार्ट क्या हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है हमारा 3x माइनस फाइव बराबर 3 एंड दूसरी क्या इक्वेशन क्या है हमारी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो बेटे मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी छोटी इक्वेशन होती है जिसमें छोटी वैल्यू हो तो हम उसी में से क्या करते हैं बड़ी वाली में वैल्यू रखते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन छोटा हो जाए। तो देखिए जो एक है भाई इक्वेशन है वो क्या है भाई, ये इक्वेशन हमारी क्या छोटी है तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 कर लेते हैं बेटे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटे, या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या भाई निकाल लें y की वैल्यू, जैसा भी करोगे उसी हिसाब से आंसर होगा। मैंने क्या देखा 3x माइनस वाई 3x, अब मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू निकाल लेता हूँ या मैं निकाल लूँ x की, वो मेरी मर्जी है। तो मैंने क्या किया y को उस तरफ ले जाता हूँ और 3 को इधर ले आता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू y। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई बेटे 3x माइनस 3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन, और ये क्या हो गई भाई थर्ड मान लो इसको। ठीक है, तो मैंने इसको थर्ड मान लिया। इसको हमने क्या किया भाई y इक्वल टू 3x माइनस 3 पुटिंग इन सेकेंड, हमने क्या कर लिया भाई सेकेंड में इसको पुट कर लिया है। तो सेकेंड क्या है हमारी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो ये वैल्यू किसकी रखनी है y की, तो y के प्लेस पर मैं क्या करूँगा 3x माइनस 3 रख दूंगा इस इक्वेशन में। तो ये है 3 इंटू वाई, तो y के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया बेटे 3x माइनस 3 रख दिया इक्वल टू क्या हो गया 9। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 को हमने 3x से किया तो ये हो जाएगा बेटे 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 3 को प्लस माइनस 3 से करोगे तो क्या होगा बेटा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 9। देखिए बेटे अब क्या हो गया यहाँ मेरा 9x माइनस 9x आ गया, तो मैं इसको कट कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या है कि बेटे देयरफॉर y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज, सिंस क्या है भाई सॉरी x इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होगी। ठीक है, और साथ साथ में क्या होगी भाई y की बराबर भी क्या होगी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो इसका मतलब क्या है भाई हमने क्या किया अभी y की वैल्यू निकाली है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। जब इस तरह की सिचुएशन आ गई 0 इक्वल टू 0 आ गया या कोई वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ गई, ठीक है भाई, इस तरीके से क्या होगी x हैज इनफाइनाइट वैल्यू होगी। एंड सिंस क्या है y इक्वल टू हमने क्या रखा 3x माइनस 3 रखा है, इसलिए y हैज ऑल्सो इनफाइनाइट वैल्यूज। आई बात समझ में बेटे, इस तरह के क्वेश्चन को यहीं पे हम छोड़ देंगे कि भाई इस तरह की वैल्यू का मतलब क्या है x और y के क्या होंगे अनंत हल होंगे। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि इसके अनंत हल होंगे। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट को बेटे। अब देखते हैं बेटा फोर्थ पार्ट जो क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है हमारा 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या है 2.3 है। बेटा इस तरह की जब सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, या तो देखिए बेटे पॉइंट में कर लो या पॉइंट से अच्छा क्या है हम देखिए कई बच्चों को क्या होती है पॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, हम पॉइंट हटा लेते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या 1 वैल्यू है तो हमने पॉइंट हटाया तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/10 हो जाएगा प्लस x। सिमिलरली यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो ये हो गया 3/10y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या है बेटा 1 वैल्यू है तो ये हो जाएगा 13/10। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा बेटा देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है सेम वैल्यू है तो पूरी वैल्यू का एलसीएम क्या होगा 10 और ऊपर सिमिलर वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। तो 10 से 10 क्या हो गया भाई कट सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। इसको हम मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटे,
अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो देखिए आप क्या करो, यहीं से यही छोटी वैल्यू है, यहीं से x की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, और देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी बेटा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हो गया है हमारा, और ये चूंकि सेकंड ये है तो इसको भी रेक्टिफाई कर दो। ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें भी सेम कर दो, क्या करोगे सेम इसी तरीके से 4/10x आ जाएगा, और ये 5/10y ऐसे ही क्या होगा 23/10। तो फिर हमारा क्या आएगा बेटे, अगर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 आने के बाद क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो ये हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ठीक है बेटे, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने, तो ये क्या होगा आपस में कट गया, तो ये आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट वैल्यू जो हमने निकाली है इसको किस में रख लेते हैं बेटे, सेकंड में रख देते हैं। चाहे इसको आप थर्ड मान लो या ना मानो तब भी चलेगा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको सेकंड में रख दिया। जो यहाँ है 4x, भाई x के प्लेस पर हमें ये वैल्यू रखनी है, तो ये हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23। तो हमने 2 से इसको काट दिया, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ 2 से क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई करना है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 26 हो जाएगा। फिर इस 2 को माइनस 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा 6, और y प्लस का 5y इक्वल टू 23। तो बेटा ये हो गया हमारा, माइनस 6y में से प्लस 5y जाएगा तो क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस हो जाता है, और सिंस माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 1y लिख सकते हो, या y इक्वल टू में हो गया 23, ये प्लस का 26 है, साइड चेंज साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 26। तो माइनस वाई बराबर क्या आ गया बेटा -3, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। गॉट इट बेटे। अब इस y बराबर 3 को आप कहाँ रख सकते हो, फर्स्ट में रख सकते हो, पुटिंग इन फर्स्ट। तो जब आप इसको फर्स्ट में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटे, देखिए ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 13। तो y की वैल्यू निकाली हमने, तो y में पुट कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, y के प्लेस पे रखा 3 इक्वल टू 13। तो ये हो गया बेटे 2x प्लस 3 3 जा 9 होता है इक्वल टू 13। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा बेटा 13 माइनस 9, 9 साइड चेंज करोगे तो क्या होगा माइनस का 9 हो गया। तो देयरफॉर क्या आ गया बेटा 2x बराबर 4, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4, और 2 यहाँ क्या है बेटा मल्टीप्लाई में है, जो यहाँ क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटे। ओके बेटे, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, एंड इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0 है बेटे। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन दे रखी है, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा बेटे, हम लिख सकते हैं √2x बराबर भाई 0 है, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो गया माइनस का 3y, ठीक है बेटे, और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी -3y अपॉन में √2 हो गया। इसको आप किस में रख सकते हो बेटा, सेकंड में रख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू इन सेकंड, ठीक है, ये सेकंड में रख देंगे हम। सेकंड क्या है भाई, अब √3x माइनस √8y बराबर 0, तो x के प्लेस पर हमने ये वैल्यू रखनी है, तो ये हो गया √3x के प्लेस पर रखी माइनस √3y अपॉन में 2, ठीक है बेटे, और माइनस में क्या है √8y बराबर 0। तो आप कैसे करोगे बेटे, तो यहाँ देखिए किस तरीके से आप इसको करोगे रेक्टिफाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा हमारा 3y, ठीक है बेटे, और नीचे क्या होगा √2, माइनस में क्या आ गया √8y बराबर 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा बेटे, ये
वैसे तो रूट ऐसे हम नहीं रखते, फिर भी क्या कहा है, एलशियम लिया हमने, तो ये हो गया 3y, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा √16y बराबर 0। ये रूट कहाँ चला गया बेटे, ये चला गया 0 में, तो ये आ गया 3y - 4y बराबर 0। देखिए √16 है, √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4y आ गया। जब 3y में से -4y जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि 4 बड़ा है, तो 4 में से 3 माइनस होगा, तो माइनस का y बराबर 0। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 0 आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमने क्या लिखा, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x प्लस √3 y के प्लेस पर 0 रखोगे तो क्या होगा बेटे, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है। तो √2x बराबर 0, हेंस x बराबर क्या आ गया, 0। तो इसीलिए हमारे x बराबर 0 और y बराबर 0, ये 2 पॉइंट्स हो गए, यही 2 सॉल्यूशन होंगे। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटे, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे करते हैं जो कि 6 पार्ट है। वो क्या कहता है, 3/2x - 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है बेटे। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है बेटे। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखिए हम इस केस में क्या कर सकते हैं बेटे, फर्स्ट को लेके चल लेते हैं चाहे सेकंड को, पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन में फॉर्म कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो हमने इन दोनों का एल्शियम लिया, तो ये 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 3 है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10y इक्वल टू -2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y, ये 6 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा -12। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही क्या करेंगे, सेम इसका एल्शियम लिया हमने, तो ये आ गया 6, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 2 को किया x से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2x, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 3 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे, तो ये हो गया 13/6। ये 6 से कट हो गया, यहाँ हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बेटे देखिए जो इसमें सबसे छोटी इक्वेशन है वो क्या है, ये है, तो हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं चाहे y की और पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 2x बराबर 13 - 3y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 13 - 3y/2। इसको हम किस में रख देंगे, उठाकर फर्स्ट में रख देंगे बेटे, पुटिंग इन फर्स्ट। तो पुटिंग करने से क्या होगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 9 × x, x क्या है भाई 13 - 3y/2, माइनस में आ गया 10y इक्वल टू -12। तो आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटे, 9 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 117, माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27y, नीचे आ गया जी 2, ये हो गया -10y इक्वल टू -12। आगे देख लेते हैं बेटे। तो बेटे क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, जब इसका एल्शियम लेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ऊपर सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 है, 2 के टेबल में 1 टाइम आता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू, माइनस अब देखिए 1 के टेबल में 2 ट्वाइस ही आता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 20y इक्वल टू -12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बेटे। सॉल्व करने पर क्या होगा बेटा, ये आ गया हमारा जो 2 है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 117 माइनस 27 और -20, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया -47y। देखिए बेटा जब मल्टीप्लाई में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन भी प्लस, लेकिन जब नॉर्मल माइनस प्लस हो तो उसमें माइनस होता है, ठीक है बेटे। मल्टीप्लाई के केस में ही क्या होता है, प्लस होता है ऑलरेडी। तो देखिए ये क्या आ गया, -12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, यहाँ आ गया माइनस का 47y,
ये हो गया -24, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 117 लिख सकते हो आप। अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत होती है बेटे तो इसको, इस स्टेप को छोड़ देना। आप क्या करोगे, सीधा कर सकते हो इसको, ये माइनस में है, इसको उधर ले जाओगे यानी कि 117, और ये जो माइनस का इसको इधर ले आओगे यानी कि प्लस का 24 इक्वल टू क्या हो गया 47, y पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हुआ 7 4 11, 1 और 2 3 और 4 और 1 इक्वल टू 47 y। तो y से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 141 अपॉन में 47 आएगा। ठीक है बेटे, अब 47 को 3 टाइम्स करोगे तो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा 141 आ जाता है। तो ये आ गया y बराबर 3। इसको आप कहाँ रख सकते हो, पुटिंग इन फर्स्ट कर दो या सेकंड भी करोगे तो भी वैल्यू निकल आएगी बेटे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो देखिए 9x माइनस 10, y की वैल्यू क्या हो गई बेटे 3 इक्वल टू -12। तो 9x माइनस 30 बराबर हो गया बेटे -12। साइड चेंज, साइन चेंज हो जाएगा बेटे, -12 प्लस 30 आ गई। ठीक है, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा बेटे 8, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा 18। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 18/9, यानी कि इसको जब कट करोगे तो ये क्या आएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। दिस इज द आंसर। आई होप ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट से बेटे। थैंक यू बेटा।